बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने माइक म्यूट नहीं किया हुआ काइंडली वो म्यूट कर दें। सुंबल, प्लीज़ आप अपना माइक म्यूट कर दें। जी स्टूडेंट्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच 2 की क्लास 2 है और फर्स्ट क्लास के बारे में मैं फीडबैक लेना चाह रही थी आप लोगों से कि आपने कोई प्रैक्टिस की है या आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई इशू हुआ है तो काइंडली आप डिस्कस करें। इनमें जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं या जो बेसिक पॉइंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले ASIN आता है। ASIN बेसिकली जो जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनका एक फिक्स्ड नंबर होता है जो अमेजोन उस प्रोडक्ट को देता है, चाहे वो प्रोडक्ट छोटी से छोटी हो, माइनर सी हो, कोई नीडल हो, कोई एक बॉल पेन है, कुछ भी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे नंबर हर प्रोडक्ट का अलग होता है, हर प्रोडक्ट की वेरिएशन का अलग होता है, ठीक है। उसके बाद BSR बेस्ट सेलर रैंक के बारे में आपको पहले भी डिस्कस किया था और आज जैसे हम कीपा या किसी टूल पे जाएंगे प्रैक्टिस के लिए तो उस पर भी मैं आपको दिखाऊंगी। सेल्स वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिव्यूज और रेटिंग, इन दोनों के बारे में आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि कितने रिव्यूज हों, लाइक 100 हैं, 50 हैं, थाउजेंड्स में हैं। रेटिंग है तो वो कौन सी रेटिंग, कितनी रेटिंग तक हम लोग प्रोडक्ट को देखेंगे, 4 to 5 तक। सेलर फीडबैक क्या होती हैं और बाय बॉक्स, ठीक है। ये भी ऐसे दो पॉइंट हैं जिनको मे बी आज हम कवर ना कर सकें, बट ये हमारे हर जो है ना इसमें सेशंस में डिस्कस होंगे, तो इनशाला ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब अमेजोन की 2 टाइप कैटेगरीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये भी आप फर्स्ट सेशन में कर चुके हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपन एंड रिस्ट्रिक्टेड जो है कैटेगरीज वो कौन सी हैं। यानी ओपन जो कैटेगरीज होती हैं जिनको हम लोग अनगेट कहते हैं, जिनको जो है ना उन परमिशन लेने के लिए कि इस कैटेगरी में हम जा सकते हैं, ऐसे हमें कोई भी हर्डल फेस नहीं करनी पड़ती। और कुछ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं जिनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, उनको उनके लिए हमें कोई स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। वो स्टेप भी हमें जो है ना आगे पता चलेंगे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। अब कैटेगरी हम किस तरह चूज करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट टूल्स भी यूज करते हैं और हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। ये कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इस कैटेगरी को, हाँ हमारे पास हीलियम 10 होगा, जंगल स्काउट होगा, कीपा होगा तो तब हम जो है ना कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये हम अमेजोन पे भी हम मैनुअली चेक कर सकते हैं कि ये सेल्स जो है उसके सेल्स वॉल्यूम क्या है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। ये हमें हीलियम 10 से भी पता चलता है, किसी भी टूल से हमें पता चल सकता है। और उसके बाद इस जो होलसेल की प्रोडक्ट हमने ली हुई है इसमें FBA और FBM सेलर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं। ये आपने OS एडन जो है वो एक फ्री एक्सटेंशन डाउनलोड की है, तो आप लोगों को वहां पे भी ये विजिबल हो जाता है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हम कैटेगरीज रिवाइज करेंगे। लाइक आपने पहले भी ये फर्स्ट सेशन में किया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको आप ओपन करेंगे और एक कैटेगरी के अंदर जो है वो अनकाउंटेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। बेबी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, किचन एंड डाइनिंग, पेट सप्लाईज, आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पैटियो, लॉन एंड गार्डन, यानी गार्डन की जितनी भी हैं चीज़ें, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट और टॉयज एंड गेम्स में। यहाँ पे कुछ जो न्यू सेलर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी ये लिस्ट प्रोडक्ट की जो है ना नहीं दी जाती है इस कैटेगरी में। अच्छा, स्पेशली इन लास्ट क्वार्टर, अमेजोन में क्वार्टर्स होते हैं, लाइक Q1, Q2, यानी आपका पूरा जो ईयर होता है, पूरा साल होता है, इसको आप 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते होते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में इस कैटेगरी में जो है ना मतलब परमिशन इतना जल्दी नहीं मिलती है न्यू सेलर्स को। अब इसके बाद है फाइंडिंग गेटेड कैटेगरीज, 2 ways टू फाइंड इफ यू आर एलिजिबल टू सेल द प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास मतलब आप चाहते हैं कि आप गेटेड कैटेगरीज में जाएं, लाइक आपको बहुत ज्यादा क्रेज है कि आप ब्यूटी के प्रोडक्ट्स देखते हैं, ब्यूटी में आपको पता है कि वहाँ पे क्रीम और स्किन पे अप्लाई करने वाली ज्यादातर चीजें होती हैं, तो जो है ना USA मार्केट या दुनिया की कोई भी जो जितनी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं वो ये चीजें ऐसे नहीं ओपन कर देती हैं, उनके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट्स होते हैं और ना ही कोई हर बंदा इसके ऊपर जाके बिजनेस कर सकता है। जो बिजनेस करना चाहता है उनको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है, तो वो क्या होते हैं, वो इस कैटेगरी में या अपनी जो उसमें प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते होते हैं, उसके बाद जो है वो फ्यूनल गुरु एक्सटेंशन, ये फ्री एक्सटेंशन होती है, बट ये रन उस टाइम करती है जब आपके पास सेलर सेंट्रल अवेलेबल होता है। और उसके बाद क्रिएट अ मी टू लिस्टिंग एंड सी द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपके पास प्रोडक्ट होती है उसकी आप मी टू लिस्टिंग चेक करते हैं, उस ब्रांड की तरफ जाते हैं, ब्रांड को ओपन करते हैं, मी टू लिस्टिंग में जाके देखते हैं कि कितने वहां पे सेलर्स हैं और किस तरह का क्राइटेरिया वो फॉलो करें। अब ये दोनों जो एक्सटेंशन है ये दोनों आपके पास उस टाइम रन करते हैं जब आपके पास सेलर सेंट्रल होगा, ओके। लेकिन ये आपसे डिस्कस करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह की एक और पॉइंट आ जाता है कि आपको जो अनगेट कैटेगरीज होती हैं उनके लिए रिक्वायर्ड क्या चीज़ होती है। उनके लिए आपको इनवॉइसेस दरकार होती हैं, सर्टिफिकेशन, जो कि आपको ब्रांड, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं। ये आपको कब देते हैं ये सर्टिफिकेशन? ये आपका आने वाले टाइम में आपने आपकी एक बहुत ज़बरदस्त काम होगा जब आपने लीड्स फिल करनी होंगी। यू हैव टू सर्च डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम गूगल, और फिर उसने क्या करना है, आपने यू हैव टू फिल देयर नेम्स एंड देयर ईमेल्स एंड फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स इन योर गूगल शीट। अब आप जब उनका ये डाटा ले लेंगे, डाटा लेने के बाद आपको हम वेब मेल अपनी देंगे, ठीक है। वेब मेल पे आपने इनको एक्सेस करना है, इनके पास आपने लाइक मेल्स करनी है कि हमें आपके ब्रांड के साथ काम करना है, तो हमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना है, तो लिहाजा आप अपनी जो कैटलॉग है उसकी हमें लिस्ट दें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स और होलसेलर्स आपको नहीं देते हैं, लेकिन कुछ आपको मतलब वो आप अपनी लिस्ट और कैटलॉग जो है, वो कैटलॉग कहाँ पे होती है, वो भी गूगल पे ही होती है, लाइक उनकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर उनकी सारी प्रोडक्ट्स विजिबल होती हैं विद प्राइस। समटाइम्स प्राइस के साथ नहीं होती तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं तो काइंडली आप हमें प्राइस लिस्ट भी शो करें, तो वो उनका एक प्रोसेस होता है, फॉर्म होता है, समटाइम्स वो पीडीएफ फॉर्म में होता है, और समटाइम्स हमने ऑनलाइन ही वो फॉर्म फिल करना होता है अपनी सारी इन्फो देकर, उसके बाद वो उसको रिव्यू करते हैं और फिर हमें वो अलाउ कर देते हैं। तो हमें वो जितनी भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे वेबसाइट पे विजिबल होती हैं वो विद प्राइस हमें नजर आ जाती हैं। जैसे आपने दराज पे देखा होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो आपको उसकी प्राइस नजर आ रही होती है, ठीक है, सेम ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद अनगेट करने के लिए वही फ्यूनल गुरु एक्सटेंशन है, ये जो है ना ऑटोमेटिकली आपको सारे रिजल्ट्स दिखा देती है, ठीक है, कि आप इस तरह कैटेगरीज को अनगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है प्रोडक्ट्स टू अवॉइड सेलिंग। ये भी आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें अवॉइड करना है, हम इनकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं देखेंगे। वो कौन सी है कि इजीली ब्रेकेबल और फ्रेजिल नेचर, ये भी टूटने वाली जो होती हैं, ठीक है। और उसके बाद अब देखें कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत जल्दी जो है ना आग पकड़ती हैं, या जिनकी वेरिएशंस साइज कलर्स के हिसाब से बहुत सारी होती हैं, तो उनके पास हमने नहीं जाना। ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वगैरह हैं, वो भी हमने नहीं उनके साथ जाना। लाइबिलिटी इश्यूज हैं, कोई कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी है, कहीं हमें उनसे कुछ मतलब कि कोई दस्तावेजात इनके बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो ऐसी प्रोडक्ट भी हम खामखा मतलब हम क्यों उनके पीछे पड़े ना, अपना टाइम वेस्ट करें। तो जब हमारे पास अनगेटेड कैटेगरी इतनी ज्यादा है तो हम उन्हीं के पास जाएंगे, ठीक है। क्वालिटी इश्यूज कुछ चीजों में होता है, वो दरकार होती है, तो हम इन यानी इतनी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के पास हम नहीं जाएंगे, या फिर वेपन्स रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ऐसी प्रोडक्ट से भी हमने अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब देखें कि मी टू लिस्टिंग अगेन आ गया है लाइव डेमो। तो ये एक सेशन जब होगा इंशाल्लाह एंड में, ये पूरा एक सेशन होगा जिसमें आपको मी टू लिस्टिंग करवाई जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑक्सो कॉमर्स के कुछ एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के, कि आपने प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है। आज मैं आपको बहुत इजी वे इंशाल्लाह दिखाती हूँ कि बस कीपा काम कर जाए तो आप लोगों का की जो मुश्किल है ना, जैसे आपको प्रोडक्ट सर्च करने में, फाइंड करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो वो नहीं होगी। आपने ये जो क्राइटेरिया ना, इसको आपने इतना अच्छे तरीके से रट लेना है ना कि आपको कोई इशू ना हो आगे। आपके जो प्रोडक्ट है उसका बीएसआर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 40,000 तक होना चाहिए। रिव्यूज उस प्रोडक्ट के कम अज कम 100 हों, कम अज कम 100, ठीक है। रेटिंग उसकी 4 to 5 होनी चाहिए। अगर 4 से कम लाइक 3.9 है, 3.8 है, तो एक्सेप्टेबल है, वरना नहीं है, बिल्कुल इससे कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। Amazon जो है उसमें आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ओएस एडन आप चेक करते हो ना, तो वहां पे अगर Amazon वन टाइम भी आ रहा है ना, तो वो जब तक वो डेड लिस्टिंग में नहीं होगा ना, हम उस प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, नहीं चलेंगे उसके साथ।
यानी वहाँ वन टाइम विजिबल तो है, बट वो क्या है कि उसका स्टॉक खत्म हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा, तब हम उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक और चीज भी यहाँ बता दूं कि FBM, सपोज दैट FBA और FBM थाउजेंड्स में प्रोडक्ट शो कर रहे हैं या क्वालिटी अपनी शो कर, क्वांटिटी शो कर रहे हैं, वहाँ क्वांटिटी होती है एक्चुअली, लेकिन वहाँ पे Amazon 2 to 3 times या 10 times आया हुआ है, तब भी आप ये देख लें कि इसकी डोमिनेंसी ज्यादा होगी, तो वो प्रोडक्ट आप लोग जो है ना अवॉइड करें उससे। न्यू ऑफर्स यानी कि वहाँ पे सेलर्स कितने हैं, आप 4 to 20 इनके दरमियान में आप रखें, आपको इससे ज्यादा के पास आपने नहीं जाना, क्योंकि बाय बॉक्स का जो टर्न है आने में वो पूरा महीना खत्म हो जाएगा, तो हमारी सेल्स पे असर पड़ता है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी इसके साथ ऐसे के साथ नहीं जाएंगे। FBA सेलर्स एटलीस्ट 2 होने चाहिए वहां पे, ठीक है। जैसे FBA सेल, जैसे OS एडन आप देख रहे हैं, उस पर FBM भी आता है, FBA भी आता है, तो एटलीस्ट 2 होने चाहिए, वरना जितने भी ज्यादा हो उतना अच्छा होगा। पैकेज वेट कितना होना चाहिए, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज पैकेज उसको पैक करके मतलब आ रही है, तो उसका वेट जो है ना, वैसे होलसेल में वेट का कोई इशू भी नहीं होता, अपने जहन में रखिएगा। तो उस प्रोडक्ट का वेट जो है ना 2.5, इससे भी ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ओके। रेवेन्यू कितना होना चाहिए कि मिनिमम 8,000 तो वो जरूर जनरेट कर। रेवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपकी प्रोडक्ट जो है आप जो देख रहे हो ये सेल हो रही है, इसके कम से कम 30 यूनिट्स एक मंथ में, सॉरी 30 कह रही हूँ, 300 यूनिट्स एक मंथ में सेल होना बहुत जरूरी है। अब और अगर 300 से कम है, तो मतलब वो रिस्की हो जाता है हमारे लिए, कि हम ना उसके रेवेन्यू जो है उसको हम बैलेंस नहीं रख सकेंगे, वो कम भी हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट जो सेल, यानी हमारी जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसके अगेंस्ट जो हमें अमाउंट मिल रही है, कम से कम वो $8,000 होनी चाहिए। हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो, 15 से 50 के दरमियान, आप 60 तक भी जा सकते हैं, नो इशू, ओके। आप जब ट्रेंड हो जाओगे, आपके पास कोई अकाउंट आ जाएगा, तो आप देखेंगे आपका अपना जो क्लाइंट होगा वो आपसे कहेगा कि आप $200 तक की भी कोई जो है ना आप एक प्रोडक्ट देख लेते हैं, लेकिन वो क्या होगा, वो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगा। अभी आपने यहाँ तक या $60 तक देखनी है। वेरिएशंस, स्टार्ट में आपने किसी भी वेरिएशन के साथ नहीं जाना। अगर प्रोडक्ट अच्छी है, तो आप देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी 3 वेरिएशंस होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है और फॉलो भी करना है। अब यहाँ डिफरेंट कंट्रीज के हैं, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप प्लीज इसको खुद देख लीजिएगा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का जो है होलसेल का क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद UAE, क्योंकि आजकल लोग जो है ना UAE और KSA मार्केट में जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले यहाँ पे PL करते रहे, प्राइवेट लेबल का काम करते रहे, अब यहाँ पे आजकल जो है जैसे 2022 स्टार्ट हुआ है, तो होलसेल का कि पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन बिजनेस है ना सबसे ज्यादा जा रहा है, मोस्ट डिमांडिंग है। तो UAE और KSA मार्केट जो है, जितनी अरब एमिरेट्स की हैं, उनमें भी जो है ना FBA होलसेल का बिजनेस हो रहा है। तो ये क्राइटेरिया भी प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, सेम वैसे ही है। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने जो है ना प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कैसे करनी है। आज मैं आपको एक और एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगी, DS क्विक व्यू। ये आपने, ये भी फ्री है, जैसे OS आपने की थी सेम वैसे ही आपने ये टाइप करना है गूगल पे, और आपने जो फर्स्ट आएगी उसमें उसको आपने इंस्टॉल करके ऐड कर लेना है अपने टूल बॉक्स में, ठीक है। अब ये जैसे आप करेंगे ना, तो फर्स्ट पेज पे जैसे आप Amazon पे कुछ भी टाइप करते हैं रैंडमली, जैसे आप यहाँ चार्जर्स के बारे में देख रहे हैं, आपने वो टाइप किया, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट यहाँ पे आ रही होती हैं प्रोडक्ट्स। ये हर प्रोडक्ट के नीचे आपको एक क्विक उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, कि हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या क्या नजर आएगा, यहाँ पे हमें BSR जो है ना विजिबल होता है, ऐसे नंबर प्रोडक्ट का आ जाता है, ठीक है, उसकी कैटेगरी मेंशन हो जाती है, इसके साथ साथ उसके सेलर कितने हैं वो भी आ जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है या FBA FBM सेल कर रहा है, ठीक है। ये मैं आपको डेमो भी दिखाती हूँ। नेक्स्ट है वहीं OS यानी ऑनलाइन सेलर एडन। इसके बारे में आप लोग पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो, कि आपको स्टॉक अवेलेबिलिटी के बारे में ये बताता है कि किस किस के पास कितना स्टॉक है, और उसके साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि इसमें FBA FBM और Amazon तीनों में से कौन कौन ज्यादा जो है ना वो सेल कर रहा है, या प्रोडक्शन के पास ज्यादा है, स्टॉक ज्यादा है। अच्छा, और FBA कैलकुलेटर है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपको यूज करना सिखाती हूँ आज, कि आपने किस तरह प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, और अगर आज ये कवर ना कर सके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, ओके। अच्छा, स्कैन अनलिमिटेड, क्योंकि आज टूल्स के बारे में भी और एक्सटेंशन के बारे में भी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स आपको उस टाइम ही यूज करना होता है जब आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से प्राइस लिस्ट देखकर आप एनालाइज कर चुके होते हैं प्रोडक्ट्स को। उस पूरी प्राइस लिस्ट में आपको
1 से 2 प्रोडक्ट, 2 से 3 प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल मिल गई हैं। अब आपने उस लिस्ट को स्कैन करना है, देखना है, ठीक है, उसके बारे में बाकी डिटेल्स लेनी है, तो वो सेलर सेंट्रल आपके पास है, आप वहाँ पे एक्टिव हैं, आपका अकाउंट है, वहाँ पे अपनी लिस्ट आपने डाउनलोड करनी होती है और वो उसके अगेंस्ट आपको ये सारी जो है ना बाकी इंफॉर्मेशन दे देता होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर जो है वेब, ये आप कैसे यूज करेंगे कि सेल्स कितनी आ रही हैं, कितनी हो रही हैं। ये भी बहुत इजी प्रोसेस है, जैसे आपने प्रॉफिट मार्जिन का यहाँ पे देखा है, ठीक है, एफबीए कैलकुलेटर, सेम ऐसे ही आप हीलियम 10 और जंगल स्काउट के ऊपर भी आप लोग जो है ना अमेजोन होलसेल के बारे में, कैटेगरीज के बारे में देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारे पास हीलियम 10 एक्सरे। हीलियम 10 बेसिकली एक्सटेंशन पे आप जब यूज करते हैं तो आप सबसे पहले एक्सरे वहां पे जो है ना यूज करते हैं। एक्सरे क्या करता है, आपको आपकी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट बाकी जितने भी कंपेटिटर्स होते हैं, जैसे हम एक प्रोडक्ट लेते हैं कोई भी, वो टाइप करते हैं डॉग बेड है, कैट बेड है, उसके नीचे उसके उसको सेल करने वाले बाकी जितने भी कंपेटिटर्स होते हैं वो सारा उसका आपको दिखा देता है, और कि कौन कौन जो है ना अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है, कौन कितना कर रहा है, तो आप किसी भी कंपेटिटर को आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, कीपर ग्राफ एक्सटेंशन, ये जैसे आपने कीपर रन किया होगा तो आपने उस प्रोडक्ट, जब आप सिंगल प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं, न्यू पेज पे, तो आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये ग्राफ आपके पास डिफरेंट ग्राफ्स आते हैं, तो इन ग्राफ्स को, ये कलर्स हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो प्लीज इसको आप लोगों ने खुद एक्सपेरिमेंट करना है, इसको समझना है। आप टूल्स को छेड़छाड़ करें, देखें कि ये क्या क्या कहते हैं, कि ये इस प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या बता रहे हैं, अप एंड डाउन क्यों हो रहा है, डिफरेंट कलर्स क्यों आ रहे हैं, एफबीएम एफबीए की क्या यहाँ पे जंग चल रही है, प्राइस फॉर क्या है, वगैरह वगैरह, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल। और फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपके पास हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, ये वही हैं जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस जो है, प्राइस लिस्ट जो है वो $15 तक होनी चाहिए, ताकि उसमें से हमें कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर मिले। अगर $10 $12 की कोई चीज है तो देखें, पर यूनिट हमसे अमेजोन जो है वो चार्ज करता है फीसेस, तो उसकी फीस की चार्ज, प्रोडक्ट की प्राइस, फिर उसके जो है ना मतलब बाकी चार्जेस देते हुए हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं निकलता, इवन हम नेगेटिव साइड पे जा रहे होते हैं। तो जब इतनी होती है तो यहाँ से हमें चांस होता है कि हमें इसके में $1 से $2 जरूर इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेलर जो है ना वो केयरफुली आप देखेंगे कि भाई इनकी फीडबैक्स अच्छी होनी चाहिए जो हम प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, उसमें एफबीए और एफबीएम दोनों जो है ना, अमेजोन बेसिकली ओवरऑल जो है वो एफबीए को इंपॉर्टेंस देता है एफबीएम के बदले में, ठीक है। इसलिए ऐसी प्रोडक्ट सर्च करें जिसमें एफबीए के चांसेस ज्यादा होने चाहिए। जब आप बीएसआर देखते हैं, यानी उसका सेलर रैंक जो है वो किस रैंक पर है, उसका रैंक क्या, उसका उसका जो है ना स्टेटस क्या है इसके अमेजोन के ऊपर, तो आप वहां पे करंट भी देखें और उसके साथ 30 डेज भी मेंशन होते हैं, 90 डेज भी और 180 डेज भी, यानी 6 मंथ तक ये प्रोडक्ट जो है पिछले 6 महीने में वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है, इसको कितना जो है ना सेल्स मिल चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कभी भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखनी है जिसमें एफबीए सिर्फ वन सेलर हो, क्योंकि वो पीएल होती है, या वहां पे आपके जाने का कोई मतलब, आप लॉस में जा सकते हैं अगर आप वो करेंगे ये, ठीक है। और अमेजोन जो है वो वहां पे विजिबल ना हो बल्कि आउट ऑफ स्टॉक हो, अगर वो एक्टिव है तो वो सारी सेल्स अमेजोन खुद लेगा। अब तक थोड़ा बहुत अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो देखा होगा अमेजोन जिस लिस्ट पे होता है वो ज्यादातर सेल्स उसी के पास ही आ रही होती हैं। अच्छा, अब मैनुअल प्रोडक्ट्स रिसर्च जो हम विदाउट टूल्स करते हैं, वो भी ऐसे ही सिंपल, आप अमेजोन जो है देखिए यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट उसकी गिवन है, आप इसको ओपन करते हैं, आप कोई भी उसकी कैटेगरी ओपन करते हैं, उसकी सब कैटेगरी यानी उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, उसको वन बाय वन वहां पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप वहां से कोई कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लग रही है, आप जल्दी से अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लें, आपके पास जब भी टूल्स ऑन हो आप वहां पे उसको चेक कर लें, बाकी स्टैट्स उसके जितने भी हैं। फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना है कि उसका डाटा जो है ना वो जब आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आप उसको किसी भी एक्सटेंशन को रन करके आप बाकी उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब टूल्स जो है ना वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं कि आप हीलियम 10 यूज करते हैं, ठीक है। हीलियम 10 में एक्सरे मतलब एक्सटेंशन और उसकी वेब ब्लैक बॉक्स ये दोनों यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करते हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको इसके साथ साथ करवाऊंगी। कीपा कीपा के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कि आप कीपा ओपन करते हैं, आप मार्केट प्लेस जो है ना उसकी चेंज करेंगे, लाइक हम यूएसए में कर रहे हैं, आप उसको देखें गौर से, तो डाटा वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, डाटा को क्लिक करेंगे, देन डाटा में आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो प्रोडक्ट फाइंडर होगा, उसको क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना क्राइटेरिया जैसे अभी मैंने आपको दिया है एक पूरा क्राइटेरिया, तो उसको फॉलो करते हुए फिल करेंगे और फिर
क्लिक सर्च करेंगे आपके पास पूरी एक शीट आ जाती होती है। इसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मैंने ओपन नहीं यहाँ पे मेंशन किया कि आप जो है ना कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन ये डेमो इंशाल्लाह मैं भी आपको भी करवाती हूँ। और ये हमारी सपोर्ट टीम, आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। मैं स्क्रीन जो है ना शेयर कर रही हूँ एक और, प्लीज वेट अ मिनट। काइंडली मुझे बता दें, आर यू वाचिंग? स्क्रीन शेयर हुई है? ओके। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। मैंने यहाँ एक कीवर्ड लिया है, डॉग बेड, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये टाइप किया है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो ये देखें, ये मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये DS Amazon क्विक व्यूअर जो कि मैंने डाउनलोड किया है, मैं इसकी एक्सटेंशन भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई इशू ना रहे। ये आप देख रहे हैं, ओके। इसको ऐड कर लेंगे आप, और ये फिर वर्क करेगी उस पर। माय गॉड। अच्छा, स्पॉन्सर्ड मींस इनके ऊपर PPC है, रन है, इसको स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, लिहाजा ऐसी प्रोडक्ट से हम अवॉइड करेंगे। बट अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको ये पिंक और पीच कलर ये आपको दिखाई दे रहा है। ये कहाँ से आ गई है, ये लिस्ट कहाँ से ऐड हो गई है? ये एक्चुअली जो अभी हमने DS जो है ना देखी है एक्सटेंशन, ये वही काम कर रहा है। यहाँ पे मेन पेज पे जहाँ इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेट सप्लाईज की जो है ना 100 सप्लाई जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये दे रहा है ब्रांड। उसके बाद आप देखें बाकी डिटेल्स हैं, और सोल्ड बाय अमेजोन जब ये आ गया, ऐसे नंबर भी यहाँ पे गिवन है। जब ये आ चुका है, इट मीन्स कि हमने इससे क्या करना है, अवॉइड करना है। आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ वन टाइम FBA सेलर आ रहा है, इसे भी हम अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने देखा है कि हमने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं देखनी है जो कि जिसमें FBA जो है वो वन टाइम आ रहा है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और DS जो है उसको हम चेक करते जाएंगे। अगर हमारी, ये देखें यहाँ पे आपको 5 FBA सेलर्स मिल गए हैं, बट उसके साथ आप लोग क्या देखते हैं, सोल्ड बाय अमेजोन। सो वी हैव टू अवॉइड फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। अच्छा, अब हम ये इसको मतलब फर्दर देखेंगे रैंडमली कि हमें कोई कोई भी चीज मतलब यहाँ से मिल जाती है, अगर वो हमारे क्राइटेरिया को पे पूरा उतर रही है, तो हम उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते होते हैं। अब यहाँ वन टाइम आ रहा है, यहाँ 8 FBA सेलर्स हैं, बट यहाँ पे क्या है, सोल्ड बाय अमेजोन है। तो ये DS के बारे में हो गया। अब इसके साथ ही आप इसकी कीपा हिस्ट्री भी ले सकते हैं। ये इसकी प्राइस हिस्ट्री है, ठीक है। ये आप देखेंगे प्राइस हिस्ट्री, ये प्राइस है, ये कब अप हुई है, कब डाउन हुई है, कितनी है प्राइस रेंज इसकी, हमेशा से वही रही है या चेंज भी हुई है। इस तरह आप वन बाय वन काफी सारी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। एक तो ये बाहर का इशू हो जाता है, व्यूज कम है, यहाँ भी सेलर्स नहीं है, और यहाँ ये रिव्यूज ठीक है। चलें इसको ओपन करते हैं हम। यहाँ एक चीज सामने देख लें कि शिप फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय भी अमेजोन है, ठीक है। हमें ये तो इसलिए हमें OS चलाने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया है कि ज्यादातर यहाँ पे सेलिंग जो है वो कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है खुद ही। तो हम यहाँ पे कीपर रन करते हैं। ये डाटा को क्लिक करना है आपने यहाँ,
और ये देखें आपके पास इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। इसका टाइटल, इमेज, उसके बाद आप रेटिंग देख रहे हैं, यहाँ पे रिव्यूज हैं, ठीक है। यहाँ बाय बॉक्स या जो प्राइस चेंज हुई है वो लास्ट 3 डेज अगो हुई है, मीन्स कि यहाँ फुल है ये। प्लीज आप वन बाय वन जरूर चेक करें, इसका ब्रांड कौन सा है, इसके यूपीसी वगैरह। अभी आपको ये चीजें नहीं समझ आएंगी, लेकिन आप इसको पढ़ें जरूर, ठीक है, ताकि आपके जहन में रहे, तो हम फर्दर जो है ना जैसे जैसे आप सेशन अटेंड करेंगे आपको क्लियर होगा। यहाँ इसका सेल्स रैंक देखें जी, इतना जबरदस्त है इसका, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अमेजोन है इसलिए हम नहीं जा सकते। 30 डेज का है, करंट भी है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ये आपने सारे देखने हैं, ओके। तो ये सारी डिटेल्स आपने हर प्रोडक्ट की चेक जरूर करें ताकि आपको कुछ अंदाजा हो। आप ये बिल्कुल भी जो है ना वो ना कीजिएगा कि यहाँ पे अमेजोन है तो हम क्या करेंगे। एटलीस्ट आपको पता जरूर चलना चाहिए, इसी एक प्रोडक्ट की इतनी सारी वेरिएशन। तो जैसे ही हम अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद हमने बाय बॉक्स स्टैटिक्स, उसके स्टैटिस्टिक्स उसके चेक करने होते हैं कि उसके स्टैट्स क्या हैं बाय बॉक्स के। बाय बॉक्स किस किस के पास है, आपने इसको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे डेज आर रेंज इन डेज 30, 90, 180 एंड 365, यानी पूरे साल का डाटा भी है। अब आपने जो हमने देखना होता है फेस इसमें होलसेल में एवरेज, तो वो हम 90 डेज का देखते हैं, ठीक है। और आपसे कुछ क्लाइंट्स डिमांड कर सकते हैं कि इसके पिछला जो 6 मंथ का रिकॉर्ड है बाय बॉक्स का वो भी दिखाएं, तो आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें सेलर्स और भी हैं, बट इस टाइम जो डोमिनेंट है वो कौन है, Amazon है। वो 100%, ये देखें परसेंटेज यहाँ पे आई हुई है, 100% जो सेल्स हैं वो Amazon खुद यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ आप बाय बॉक्स देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स डिटेल्स हैं और ये बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक वे दिखाती हूँ, क्विक वे, कि आपने जो है कीपा के ऊपर प्रोडक्ट्स किस तरह फाइंड करनी है। तो हम चलते हैं कीपा को ज्वाइन करते हैं, लॉग इन करते हैं यहाँ। सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस देखनी है, यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। फिर आपने अपना जो लॉगिन पासवर्ड वगैरह है वो आपने करना है कन्वर्ट, और फिर हम यहाँ डाटा को क्लिक करेंगे। डाटा में हम लोग जाते हैं लेफ्ट साइड पे, फर्स्ट प्रोडक्ट फाइंडर पे। यहाँ हम प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं और फिर आपने यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आप नीचे ब्लू में देख रहे हैं फाइंड प्रोडक्ट्स, आपने जैसे ये कर लिया ओपन, तो यहाँ आप लोग जो, यहाँ प्लीज केयरफुली देखिएगा, वीडियो भी आप लोग रिकॉर्डिंग पे लगाई जा रही है, कहीं कोई भी इशू हो तो आप जो है इसको आप जो है रिकॉर्डिंग देख के आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। सबसे पहला जो सेल्स रैंक देख रहे हैं ये आपने, करंट है, यहाँ 30 डेज एवरेज है, यहाँ पे है 90 डेज, आपने 90 डेज पे जाना है, ठीक है। सेल्स रैंक इसका कितना हो, अभी आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ आपने 1 टाइप करना है और हमने जाना है 40,000 तक, ओके। नेक्स्ट सेकंड आप रो देखें, amazon, amazon क्या होगा यहाँ पे, आउट ऑफ स्टॉक, ओके। नेक्स्ट न्यू, इसकी जो है प्राइस, न्यू का मतलब होता है मतलब प्राइस इसकी कितनी होनी चाहिए। हमने जो देखना है वो हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $15 से $50 तक होनी चाहिए। आप बिल्कुल चेंज, अच्छा इसके साथ देखें कितनी मजे की इंफॉर्मेशन है कि आपने जैसे ही जैसे ये टाइप किया है यहाँ पे, अब देखें योर करंट फिल्टर मैच, अब इतनी सारी जो प्रोडक्ट्स के साथ ये मैच कर रहा है, देख लें। अब जैसे जैसे फिल्टर करते जाओगे, बेसिकली आप ये फिल्टर कर रहे हो, आपको ये जो क्वांटिटी है ये कम होती चली जाएगी ताकि आप इजीली उन प्रोडक्ट्स को देख सकें। नेक्स्ट आप देखें, ये सारा आप छोड़ देंगे, ठीक है, 3 रोज आपने फिल किए हैं। आप इसकी कैटेगरी पे आ जाएंगे, ये देखें जी, टाइटल, ब्रांड एंड मोर। आप रूट कैटेगरी देखें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास सारी कैटेगरीज आई हुई हैं। इन कैटेगरीज के आगे जो नंबर्स गिवन है, इट मींस कि इस कैटेगरी में इतनी इतनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सारी कैटेगरीज वन बाय वन देखें, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी कर लेती हूँ, होम एंड किचन है फेवरेट है। आप देखिए इसमें कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ये हमने यहाँ पे कर ली, हमारे पास फिगर्स यहाँ पे और भी कम हो गए हैं। अब हमने सब कैटेगरी वगैरह ये सब छोड़ देना है। उसके बाद हम आएंगे ऑफर काउंट, न्यू ऑफर काउंट क्या होनी चाहिए। आई थिंक इसको भी आप रहने दें,
न्यू ऑफर काउंट है जी, आपके पास सेलर्स कितने होने चाहिए। हम यहाँ पे हम मेंशन करते हैं हमारे पास फोर, कम से कम 4 सेलर हों जो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उसमें, उस ब्रांड में, और ज्यादा से ज्यादा 20 हों। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोडक्ट और भी कम होती जा रही है, फिल्टर हो रही हैं, ठीक है। यूज्ड आप छोड़ देंगे। बाय बॉक्स सेलर क्या हो, थर्ड पार्टी हो, ना अमेजोन के पास हो और ना ही हम यहाँ पे कोई और मेंशन करेंगे। थर्ड पार्टी, FBA, FBM, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब कि दोनों हम यहाँ पे जैसे ये हैं इसी तरह ही हम रहने देंगे कि बाय बॉक्स जो है वो FBA वगैरह। अब यहाँ पे यही प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट भी होनी चाहिए और डिजिटल भी, क्योंकि हम ब्रांड से जब लेंगे तो जाहिर है वो फिजिकल होगी, और जब हम उसको ऑनलाइन कर लेते हैं अमेजोन पे तो वो क्या हो जाती है, डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। वेरिएशंस पे आ जाए। वेरिएशंस हमने क्या करना है, नो वेरिएशन अभी स्टार्ट में। हमारी प्रोडक्ट्स और भी कम हो गई हैं, ठीक है। बाकी ये वाले बॉक्स आप छोड़ देंगे। ये भी काम का है लेकिन हम ये बाद में फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसमें नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, इस एक बॉक्स को रहने दें, बाकी सारे आप छोड़ देंगे। पैकेज वेट आपने यहाँ ग्राम्स में मेंशन करना होता है, तो हम यहाँ पे 2500 ग्राम्स, यानी कि जिसको हम 2.5 किलो कहते हैं ना। अच्छा, और उसके बाद अब देखें तो इसमें एक मुझे रेटिंग वाला नहीं नजर आया, वो कहाँ स्किप कर दिया हमने। हमने रेटिंग भी इसमें देखनी है जी, रिव्यूज। ये देखें जी, रेटिंग है तो हम यहाँ पे करेंगे कम से कम 4 और ज़्यादा ज़्यादा 5। रिव्यूज जो हैं वो कम से कम 20 हों, ज्यादा जितने भी हों। लाइक मैं यहाँ पे 1000 करूंगी तो ये कम हो जाएगी हमारे पास, बंद कर दिया, पलट दो। बल्कि आपने रहने दें। 20 जिसके रिव्यूज होते हैं ना, वो लिस्टिंग या वो जो प्रोडक्ट होती है ना वो अमेजोन पे मेच्योर हो चुकी होती है, यानी कि लोग उसको बाय करना और उसके अच्छे रिव्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें इसको काउंट किया जाता है। तो बाकी एज इट इज ऐसे रहने देंगे हम, और यहाँ हम कर देंगे फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक। ये हमारे पास वो सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो हमने क्राइटेरिया मेंशन किया है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट हमें ये किचन की जो मेरी कैटेगरी थी उसकी आ गई है। मजीद भी इसको फिल्टर हम कर सकते हैं, एडवांस फिल्टर भी कर सकते हैं। क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कम लग जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, बट ये कि हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। लाइक मैं इसको बहुत प्रेफर करती हूँ। इसमें क्या होता है कि मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है ना, मुझे मतलब बहुत ज्यादा चीजें फिल्टर हो जाती है, मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्ट अडल्ट हो, अमेजोन तो होना ही नहीं चाहिए, ये रहने दें। ये इससे आपको पता चलेगा कि अमेजोन की अवेलेबिलिटी 90 डेज में कितनी थी। अमेजोन करंट होना ही नहीं चाहिए, यानी हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाएं जिसमें अमेजोन बिल्कुल भी ना हो। ये आप मतलब आप खुद से कर सकते हैं, लाइक टाइम कंज्यूमिंग है, समझना पड़ेगा। इसको रहने दे। बाय बॉक्स कितना क्या होना चाहिए, FBA होना चाहिए। इससे हमारी ये जो लिस्ट है वो या तो कॉलम्स इसके ऐड हो जाते हैं या फिर यहाँ से स्किप हो जाते हैं। अब ये एडिशनल है, ये सारी चीजें हमारी उस लिस्ट में आ जाएंगी, दैट्स में हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं। रूट कैटेगरी रहने दें ताकि हमें इजी हो जाए देखना कि हमारी कैटेगरी कौन कौन सी है, क्योंकि किचन में और भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। ये रोज और ये बॉक्सेस आप रिमूव कर दें, क्योंकि ये एडिशनल जो है ना इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो रहे हैं आपको? मैं तो कह रही हूँ आज यहीं स्टॉप कर दें, ये तो बहुत मुश्किल है मिस। हाँ जी जी बिल्कुल। अरे, इसको यहीं स्टॉप कर दें, ये तो बिल्कुल भी वो नहीं हो हम रहा। रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी, ये हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको देख भी सकते हैं। आपको कहीं इशू हो तो हम हैं ना यहाँ पे, आपके साथ हैं।
एनीवेज काफी टाइम हो रहा है इस पे, इसको अब रहने दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एक्सपोर्ट आप देख लें, एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आप गौर से देखें, ऑल एक्टिव कॉलम्स, हमने इसको करना है। यहाँ पे वो ओनली एसेंस दे रहा है, हमने इसको क्या कर लिया है, एक्सपोर्ट कर लिया। तो हमारी ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर हमारे पास आ गई है। लाइक आप यहाँ पे ना इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने होम एंड किचन की है, तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो ये मैम ये डाउनलोड, ऑलमोस्ट वही नहीं है जो आपने हमें होमवर्क दिया, एक तरह से हमारा और जी सॉर्ट आउट हो बिल्कुल गया ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो। वही है। क्योंकि उस टाइम में जब मैं देख रही थी तो टूल्स वर्क नहीं कर रहे थे ना, तो आपको हम्म। अपनी डेमो दिखा सकी थी। इसलिए मैंने खुरम से डिस्कस किया था कि हम डे टाइम में जो है ना कोई सेशन रख लें, ताकि टूल्स के साथ स्टूडेंट्स को दिखा सकें। इस फाइल को आपने ओपन करना है, इसको एनेबल करें। सॉरी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स खुद ब खुद आ जाते हैं, तो आपने उसको रिमूव कर देना है, हमें इतनी इन्फो इसकी नहीं चाहिए। ये देखें जी, आप लोग सेल्स रैंक देख रहे हैं। मैम एक्सेल नहीं दिख रहा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट ए मिनट। शीट डाउनलोड हुई है तो वो आपने देखी है। जी जी लेकिन जी। ओपन नहीं हुई। कौन सी वाली, ये जो एक्सेल पे करनी थी? हम्म, ये हाँ आपने नहीं, मेरे पास तो शो हो गई। न्यू शेयर कर देते हैं, तो ये एक्सेल आ गई है। वॉचिंग नाउ। जी यस। बिल्कुल अब आ गई। अच्छा, इसको मैं अगेन कर लूँ। ये देखें, ये मैंने एक्स कंट्रोल जी किया था कि पहले वाले में आपको दिखा दूं कि क्या था। ये इसके ना एक्स्ट्रा यानी कि इंफॉर्मेशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करके ना, सिलेक्ट हमने किया और इधर हम डिलीट कर देंगे। हमें ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए बस वो हमारे सामने आ गया। अच्छा, अगर आप इसको भी अभी निकाल दें, भी आपका इसका कोई काम नहीं है। आप देखें आपको क्या क्या चाहिए, ये ड्रॉप वाला, ये वो मैं उस वक्त रिमूव कर रही थी ना, तो इतना टाइम नहीं था। एनीवेज आप ये गौर से देखिए, आपकी जो करने की चीज है वो ये है कि आप यहाँ सेल्स रैंक देखेंगे इसका, आप यहाँ पे उसकी रेटिंग देख लें, रिव्यूज देख लें। रिव्यूज जहाँ आपको मिले कि 100, 150, 200, 500 रिव्यूज जिस प्रोडक्ट के आ रहे हैं, और उसमें अमेजोन भी नहीं है, FBA है, ये देखें, ये सारी उसकी कैटेगरी मेंशन है। ये सेल्स वगैरह ये सब कुछ छोड़ दें, आप एसएन की तरफ आएंगे, उसका एसएन देखें आप। ये आप लोग रेटिंग साथ साथ देख रहे हैं, ये इसके रिव्यूज भी देख रहे हैं। ये ऐसे रिव्यूज जो यहाँ पे ये देखें ये कम में है, इनको आप हाईलाइट करें। लाइक कोई भी आप कलर कर दे ताकि आपको पता, आपका काम आसान हो जाए। जैसे अब ये है, इसको मैं कोई भी जो है ना वो कर लेती हूँ, हाईलाइट करके। कि मैंने क्या करना है, हाईलाइट करके मैं इजी होके बैठूंगी और वन बाय वन इनको जो है ना एनालाइज करती जाऊंगी। अब इनको करना कैसे एनालाइज है, इसके हम देखते हैं एसएन नंबर। लाइक हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स ऐड हो गए हैं, इन सबको आपने रिमूव करना होता है। यहाँ प्रोडक्ट के एसेंस आ जाते हैं, आप उन एसेंस को वन बाय वन कॉपी करके, ये आ गया काम हमारे पास। प्लीज इसको शॉर्ट कर दीजिएगा। लाइक इसको मैंने कॉपी किया है, ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, amazon पे सर्च किया। हाँ, amazon में अभी आपको दिखाती हूँ, आपको भी एक्सेल शीट ही दिखाई दे रही होगी ना। जी जी। हाँ, एक, जी, वो जो एसन मैंने कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, और मैंने इसको एंटर किया। मेरे पास इस एसन के अगेंस्ट ये वाली सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। इस एसन को मैच कैसे करूंगी, आपने क्या करना है, उस एसन को सामने देखना है। ये देखें क्विक से जो है ना आपको इसका एसन दिखाई दे रहा है, आप इसके ये वाले डिजिट्स देख लें, स्पेलिंग्स देख लें, ये मैच करते हैं। ऊपर आप देखें इसको, तो ये देखें 6/4 मैच्ड। आपने जी क्विक वे हो गया, आपने क्या किया, यहाँ पे जो है ना उसका, इसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे चेक कर ली। यहाँ 5 FBA सेलर्स हैं, बट यहाँ पे क्या है, सोल्ड बाय अमेजोन है। इसकी इन्फो मिल गई आपको, आपने इसके साथ नहीं जाना, छोड़ देना, इसके रिव्यूज बहुत हाई हैं। आप फिर इसको क्या करोगे, बैक चले जाओगे, आपने अपनी एक्सेल शीट दोबारा ओपन करनी है, और वहां से एक और देख लेना है एसन आपने।
ये हमने फर्स्ट किया था, एक्सेल शीट आपको दिखाई दे रही है, प्लीज मुझे जरूर बता दिया करें कि आपने इस तरह फिर सेकंड कॉपी कर लेना है और इसी तरह वन बाय वन आप इसको यहाँ से कॉपी करते जाएं। लाइक अब मैंने हाईलाइट किया ना, इनको क्यों किया, क्योंकि इनके ये मुझे जो है ना अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लग रहे थे। मैंने इनको कर लिया, मैं इसको जो है ना कॉपी कर लूंगी, या मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, इसको मैं कॉपी करके अमेजोन पे जाके पेस्ट करती हूँ और फिर अपनी प्रोडक्ट देखती जाती हूँ। यूँ मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी जो है ना डोमिनेंसी किसकी ज्यादा है, FBA है, FBM है, या जो है ना उसमें अमेजोन है। तो आई थिंक यहाँ तक आज का लेक्चर काफी है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करें। अब यहाँ तक कोई भी इशू है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो यहाँ जो हमने वो करना है, पुट करना है एक्सेल की शीट में, FBM, FBA और इट्स मी, ये सेल्फ, ये करना है ना तीनों? यहाँ पे बाकी भी सारा क्राइटेरिया फॉलो करेंगे ना जो मैंने नहीं आपको नहीं, बताया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके अलावा मैं कह रही हूँ कि जो आपने कहा था ना कि 3 और पुट करनी है जी आपने। जी बिल्कुल, उसमें देखे ना आपने जो है वो कॉलम्स ऐड किए थे ना जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसकी स्नैपशॉट मैंने बना के भेजी थी आपके पास, मैं अगेन सेंड कर दूंगी। तो आपने जो हमारा क्राइटेरिया है उसको आपने जरूर जहन में रखना है, सामने रखना है। ये हमारा क्राइटेरिया मैं आपको दिखा देती हूँ। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं है तो फिर तो हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, ये सारी चीजें आपने BSR देखा उसका, आपने रिव्यूज उसके देखे देखें। ये मतलब मैं आपको इस तरह बाउंड नहीं कर रही हूँ कि नहीं आपने एक्सेल शीट वाला ही फॉर्मूला लेके चलना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतना ज्यादा निखरेंगे। आप मैनुअली हंटिंग कर रहे हैं, आपने Amazon ओपन कर लिया, उसके ऊपर आपके माइंड में रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है, आप ऑफिस में जॉब करते हो, आप आपके जहन में ऑफिस के अकॉर्डिंग कोई चीज आ रही है, आपको माउस पैड अच्छा लग रहा है, आपको जहन में आ गया, आपको वो पेन होल्डर आपके जहन में आ रहा है, ठीक है। अब कोई भी, आप किचन में खड़ी हैं, आपके हाथ में स्पैचुला है, आपको वो आ रहा है, आप कुछ भी लेकर ना प्लीज टाइप जरूर करें, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आप Amazon से लेते हैं, फिर उसको आप रैंडमली जो है ना चेक करें, उस कीपा पे जाते हैं, हीलियम 10 पे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हीलियम 10 और जेस में करूंगी क्योंकि आज बहुत ज्यादा हो गया। ओके, तो आप ना ये वाला क्राइटेरिया जहन में जरूर, उसका सबसे पहले BSR चेक करें, उसके रिव्यूज देख। आपको BSR नहीं मिल रहा, आप परेशान ना हो, आप इसको छोड़ दें, अच्छा मैं बाकी देख लेती हूँ। लाइक ऐसे ही होता है ना कि आपको रिव्यूज देख रहे हैं, अच्छा रेटिंग भी ठीक है इसकी, अच्छा इसमें Amazon भी नहीं है, अच्छा है तो वो उसमें क्या है, ठीक है ना। आपने क्या किया वो आपको कीपा मैंने अलग से दिखाई है कि आप इसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और बाय बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हो ना इंडिविजुअली अपने प्रोडक्ट को ओपन करके। अच्छा, फिर उसके आपने क्या कर लिया, उसके ऑफर काउंट देख लिया, यानी उसमें सेलर्स कितने, अच्छा ये भी मैच हो रहा है, ओके ठीक है। आपने वहां देखा FBA सेलर कितने हैं, 2 हैं, 2 से ज्यादा ही मिलते हैं। उसका वेट क्या है, वेट की तो फिक्र ही ना करें, आप उसको बेशक छोड़ दें, ठीक है, जितना भी वेट हो इट्स ओके, चल सकते। इवन लोग यहाँ पे फर्नीचर तक सेल करते हैं तो हम उस पर वेट क्या वो करेंगे, काउंट करेंगे। आपने उसका रेवेन्यू देखना है, रेवेन्यू आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको बेस्ट इसमें कीपा में भी नजर आ रहा था, ठीक है, वो तो सेल्स रैंक होता है, बट आपको ये कीपा पे सॉरी हीलियम 10 और JS पे नजर आएगा। अच्छा, उसकी प्राइस, ये प्राइस तो सबसे पहले उसकी वेरिएशन देख लेंगे। अगर आपको ये देखें, ये चीजें आप ना ऐसे वर्बली आप रिवाइज करें जैसे मैं कर रही हूँ, इवन यकीन करें ऐसे होता है कि हम खुद से बात कर रहे होते हैं ना हंटिंग करते। काइंडली म्यूट कर दें सुंबल। तो आप खुद से बातें करते हुए ना ये रिपीट करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट के साथ खेलें, आप उसको फाइंड आउट करें, इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट जरूर मिलेगी। ये आप क्राइटेरिया आप जरूर फॉलो करें। और मैम जैसे अभी मैं एक और चीज देख रही थी, जैसे मेरे जहन में था कि जैसे आप एग्जांपल दी ना, मैं किचन ट्रैश कैन ढूंढ रही थी, मैंने पहले मैं Amazon पे सर्च कर लेती हूँ। तो एक चीज आपने मुझे बताई थी, सर्चेस ना, उसके अंदर जैसे 2000 सर्चेस आ रहे हैं, इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल इत्तेफाक से इसके अंदर 1 to 17 आ रहे थे। तो मैं उसको रिकॉल कर रही थी कि ये अच्छा है या बुरा है, तो ये मुझे वहां पे मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आपने क्या बताया था इसके बारे में ना। नहीं, आप ले लें, आज आप 4000 पे वहां पे एक्चुअली वो क्या होता है, वो कंपटीशन होता है। लाइक आपके जो वो आपने प्रोडक्ट या आपने कीवर्ड वहां पे पुट किया था ना, उसके अगेंस्ट जो है इतने ब्रांड्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगर 10,000 17 होती है अवेलेबल है उसमें, तो ये कंपटीशन कम है। बिल्कुल कंपटीशन कम है, उसकी हम्म डिमांड फिर चेक करनी है कि उसके रिव्यूज अच्छे हैं, हम्म रेटिंग अच्छी है, इट मींस कि वो अच्छी प्रोडक्ट है, गुड टू गो है। सही।
तो आप ना प्लीज अपनी वो जो शीट है ना वो आप फिल जरूर करें, ताकि कुछ आपको देखें, कुछ बिल्कुल। आपको पता चलेगा कि आपने अच्छा काम किया, यहाँ पे आपकी आप लैकिंग कर गए हो, अच्छा इसको मैंने इंप्रूव करना है नेक्स्ट टाइम, उसको डिफरेंट हाईलाइट कर दें, आप रेड कर दें। लाइक मैं ऐसे ही करती थी कि मुझे समझ आती थी ये रेड है तो जाहिर है वो आपको पता है रेड इंडिकेशन हम किस वे में लेते हैं, ठीक है ना, ये ग्रीन है तो ये अच्छी है, ये येलो है तो इसको हम बाद में देखेंगे। इस तरह प्लीज आप अपने आप के साथ खुद यानी कि बातें करके ना आप जो है ना इसको रिकॉल करके आप ही अपना काम करें, तभी आपका होगा, वरना तो ये इतना खुश्क लगेगा आपको बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, हर एफर्ट अगर आप करते हैं, हर एफर्ट के बाद आपको उसका फल जरूर मिलता होता है। आपको यही चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इतना ड्राई, आप जब ब्रांड के जाएंगे ना उनको फाइंड आउट करेंगे, वो काम इतना लेंथी है फायजा कि आपको 2 to 3 वीक लग जाएंगे। ब्रांड तो आप ढूंढ लेंगे, उसका डाटा भी सारा ले लोगे, ठीक है, बट आप ब्रांड से कांटेक्ट करके जब वो लिस्ट आपको देगा, उस लिस्ट को आप एनालाइज करते हो, आप इतने फेडअप हो जाते हो बहुत ज्यादा। इन सारी मुश्किलात से गुजरने के बाद जब आपको एक लाइव हो जाते हैं ना अकाउंट के साथ, आपको पिछली सारी जितनी मुश्किलात की थी ना वो आपको कुछ भी नहीं लगती हैं, क्योंकि आपकी जो है ना इनकम आना शुरू हो जाती है, आप इतने रिलैक्स होते हैं, सारे मुश्किल प्रोसेस से गुजर के आए बैठे होते हैं, फिर आपको एक रिलैक्सेशन होती है। आप फिर उसी देखें एक ही यानी कि आपने फाइल बनाई, एक ही दफा इतनी एफर्ट की, आपको दूसरा क्लाइंट मिलता है, तीसरा क्लाइंट मिलता है, आप सेम जो पहले आप कर चुके हो ना ब्रांड्स के साथ, आप वही प्रोडक्ट्स के साथ आप अपने उन क्लाइंट्स के साथ भी जा सकते हैं, तो आपके लिए कितना आसानी हो जाती है। सही। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। नोमान ने कभी मुझसे कोई पूछा क्वेश्चन नहीं गया किया? था जी जी। मुझसे पूछा गया था कि बाय बॉक्स सप्रेस करना क्या होता है, हम्म। तो ये क्या होता है मिस? देखिए बाय कि बॉक्स तो हम जब यूज करेंगे ना तभी आप इसके बारे में डिफरेंट चीजें जो है इसकी हैं वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, जान सकते हैं। सप्रेस करना ये होता है, देखिए जब हमारे पास हमारे जो हमारा अकाउंट है उसमें हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम पड़ गई हैं, हमारी इन्वेंट्री आने में लेट हो गया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो प्रोडक्ट होती है, तो जितनी थोड़ी सी रह गई है इन्वेंट्री, वो हम सेल करना बंद कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, हम उसी चीज की जो है ना प्राइस बहुत हाई कर देते हैं। लाइक हमारी प्रोडक्ट की प्राइस वहां पे मतलब हम देखें कि $40 है, हम क्या करते हैं बाकी सारे बाय बॉक्स वाले $40 या फिर 39 तक दे रहे हैं, हम उसको 50 प्लस कर देते हैं। तो जाहिर है कौन खरीदेगा 50 प्लस में, कोई नहीं खरीदेगा ना। हम वहां पे लाइव भी हैं और हमारी जो है ना अवेलेबिलिटी भी वहां पे शो हो रही है, हमें जो है ना सप्रेस्ड भी नहीं किया गया हमारी लिस्ट को, ठीक है, अमेजोन ने नहीं किया। अच्छा, और हमारी इन्वेंट्री भी जब तक आ जाएगी फिर हम क्या करेंगे, अपनी उसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो हम कम कर देंगे और हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अब अगर हम जो है ना अपनी इस ये वाली जो मतलब ये प्रोसेस हम नहीं करते, हम इस तरह का एक्शन नहीं लेते हैं, हम चुप करके बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ब्रांड को कांटेक्ट करने में लगे हुए हैं, हम एक्टिव मेंबर शो नहीं हो रहे हैं, हमने क्या किया, टाइम पास हो गया, हमारी इन्वेंट्री सारी खत्म हो गई है और फिर अमेजोन ने हमारी लिस्टिंग को, हमारी बाय बॉक्स को सप्रेस्ड कर दिया कि ये जो सेलर है ही और शी इज नॉट मोर एक्टिव, कि बाकी सेलर सारे एक्टिव होकर बाय बॉक्स पे आ रहे हैं, इसकी यानी कि सेलिंग होनी थी बट इसके पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी, इसने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो हमारी लिस्टिंग क्या हो जाती है, वहां पे सप्रेस्ड हो जाती है, ठीक है। तो उसको फिर अगेन एक्टिव करने में फिर हमें काफी टाइम लग जाता है, हमें फिर बहुत ज्यादा प्रोसीजर, ये टाइम वेस्टिंग हो जाता है ना फिर इतना ज्यादा, तो इसलिए हमें ये जो स्टेप्स होते हैं वो हमें पहले लेने पड़ते हैं। कुछ और वजूहत भी होती हैं, लाइक ये मेन है मीटू के लिए, हमें सबसे जो मेन रीजन है सप्रेस लिस्टिंग से बचने के लिए वो यही है कि हमारी इन्वेंट्री जो है ना वो मौजूद होना जरूरी है। सही। आई थिंक इट्स इनफ। तो आपको कोई भी, हाँ जी, कोई भी इशू हो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, और मेरा ख्याल है इसी सेशन को हम नेक्स्ट टाइम रिपीट कर लेंगे, ताकि जो लोग आज अटेंड नहीं कर सके हैं वो नेक्स्ट टाइम करें और आपकी भी रेपिटेशन हो जाएगी। ये आप जो फ्री इसमें एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह मैम। आपके हक में आसानी करें, आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।